अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड दीदी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण जब अपने बाल बना रही होती है तो दीदी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। और वैसे ही इमेजिन करते हैं जैसे वो एकदम से किरण के करीब चली गई है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर में हाथ डाल दिया, उसके बालों को धीरे से उस साइड पे किया और उसके पूरा हेड पे किस कर दिया। ये सोचती अदिति एकदम से ऐसे चिल्ला उठती है, किरण बोलती क्या हुआ अदिति ठीक हो। अदिति बोलती हाँ मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। किरण बोलती हाँ ठीक है। तो अदिति ब्लैंकेट ऊपर ओढ़ लेती है, किरण थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ कर देती है और बीच में जो है आज दो पिलो रखती हुई थी, आज तो मैं पिलो बीच से बिल्कुल ही हटाने वाली है। और ऐसे ही बोल के एक साइड पे होके सो जाती है। यहाँ दीदी जब अपना ब्लैंकेट उतारती हो कहती किरण अभी तक इस साइड पे क्यों नहीं आई। जैसे वो ब्लैंकेट उतार के देखती है कि उसके पास आज दो पिलो ऐसे ही कतार में खड़े हुए हैं, जैसे बीच में किसने छोटी सी दीवार बना दी हो। दीदी ये देख के मुस्कुराने लगती है और कहती है जितनी मर्जी दीवार खींच लो मैडम जी, थोड़ी देर में आप इधर ही होगी। और किरण चाहे वो जैसे ही थोड़ी गहरी नींद में जाती है तो वो इस तरफ खिसकने लगती है। दीदी बोलती 1 2 और अदिति ऐसे काउंट करने लगती है और उसके 5 से पहले पहले किरण जो है वो उसके ऊपर आके आराम से सो जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता था यही होने वाला है। और फिर अदिति अपना जो वो उसने इमेजिन किया था उस सपने को सच कर लेती है। वो किरण के बालों को यूँ साइड पे करती है, उसकी चिक्स को ये छूती है और कहती है तुम्हारे चिक्स कितने मुलायम है। और ऐसे बोलते हुए आज उसके चिक्स पे किस करती है। वो कहती नहीं 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 नहीं, ये गलत है। वो इस टाइम नींद में और मैं क्या करूँ छी। और ऐसे बोल के आंखें बंद कर देती है। बेचारी सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। यहाँ किरण तो एक घोड़े गधे बेच कर सो रही थी, देखते ही देखते सुबह हो जाती है और किरण नींद से जग जाती है और अदिति अभी तक जाग रही थी। किरण उसे देख के कहती है आप कब जगी हो। अदिति बोलती सारा वजन तुम्हारा मुझ पे था, मैं सोई कब हूँ। किरण एकदम से अदिति से दूर हो जाती है, कहती सॉरी मैंने तो आज दो पिलो रखे थे। अदिति बोलती दो रखो या 10 रखो, आना तो आपने इसी साइड पे ही होता है तो मत ही रखा करो, मेहरबानी किया करो। और ऐसे बोल के अदिति जो है वो दीवार को पकड़ते हुए बाहर की तरफ जाती है फ्रेश होने के लिए। और जैसे ही बाहर जाती है तो भाई बाहर तो पानी नहीं होता, कंटेनर खाली होते हैं, सब लोग पानी लूट चुके होते हैं। अब भाई पानी नहीं होता पूरे चौल में, मतलब सब किसी ने अपने घरों में भर लिया था और कोई किसी को दे ही नहीं रहा था। यहाँ बेचारी अदिति वॉशरूम में घुस जाती है पर बहुत तंग होती है क्योंकि पानी का एक कतरा भी नहीं था। वो अपना मोबाइल में नहीं थी, कहाँ नहीं लाई थी, काफ़ी देर तक बेचारी बैठी रहती कि शायद किरण उसका पता करने आएगी। हाँ किरण देखती है दीदी को गए हुए बहुत टाइम हो गया, कहीं गिर तो नहीं गई रास्ते में। इसी डर से वो बाहर भागती है और अदिति को देखने के लिए वॉशरूम पे जाती है। अंदर से लॉक होता है इसलिए वो दीवार पे हाथ रखते हुए कहती है दीदी क्या आप अंदर होती थी। बोलती थैंक गॉड तुम आ गए, मैं पूरी तरह से फंस चुकी हूँ यहाँ पे। किरण बोलती क्यों क्या हुआ, कुंडी अटक गई क्या। अदिति बोलती नहीं उससे भी कुछ बहुत बुरा। किरण बोलती और क्या बुरा हो सकता है। दीदी बोलती पानी नहीं है। किरण बोलती हाँ। तो फिर किरण को याद आता है उसने अभी तो वो अनाउंसमेंट सुनी थी, वो सर पकड़ी थी, कहती शिट हमें पानी भरना था सुबह उठ के, अब क्या करें। अदिति बोलती मुझे पानी चाहिए। किरण बोलती पानी तो मुझे भी चाहिए पर लाऊं कहाँ से। तभी किरण जो है वो उस आंटी को देखती है और उस आंटी से थोड़ा सा पानी मांगती है। आंटी जो है वो एक बोतल पानी देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती, कहती है मैंने भी पूरा सूरा ही भरा था। और फिर किरण जो है वो पानी अदिति को देती है। अदिति फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। अब बेचारी किरण देखती है कि भाई अब मैं कैसे फ्रेश हूँ, मुझे भी तो पानी चाहिए, अब पानी कहाँ से आए। तभी अदिति जो है वो कहती है रुको मैं पानी का इंतज़ाम करती हूँ। अदिति अपने रूम में जाती है और रूम में जाके अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि कहीं से भी बस पानी ला के दे हमें। तो वो बेचारा जो है वो दो बड़ी बड़ी केने पानी की भर के आता है जिससे इन लोगों का गुजारा होने वाला था। किरण जो है वो पानी लेती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अदिति बोलती है कि आज तो यार तूने बचा लिया, थैंक यू सो मच पानी टाइम पे लाने के लिए। वो मुस्कुराता हुआ कहता है कि तू आज इतनी खुश खुश क्यों लग रही है। एक तो पानी की कमी थी, तेरा मूड ख़राब होना चाहिए था, पर तेरे फेस पे तो बड़ी सी स्माइल है जो देख के अदिति बती नहीं नहीं स्माइल, और मैं नहीं मैं कहाँ स्माइल कर रही हूँ। तो उसका फ्रेंड बताया कम ऑन बता ना क्या चल रहा है। तो अदिति चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ किरण आ जाती है और वो देखते हैं कि अदिति का फ्रेंड किस तरह उसके करीब बैठा है, ऐसे उसके शोल्डर पे हाथ रख के वो कहता है अच्छा बता ना क्या चल रहा है तेरे मन में। और अदिति उसे कुछ भी नहीं बता रही पर वो अदिति के बहुत क्लोज आ रहा है। किरण को देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। किरण बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों, इस घर में शायद मैं भी रहती हूँ। तो वो बोलते हम तो बस बात कर रहे थे। तभी अदिति किरण को देखती है जो बहुत गुस्से में उसे घूर रही थी। अदिति ऐसे एकदम से किरण को देखती है कि तुम्हारे मूड को क्या हो गया। किरण बोलती कुछ नहीं।
किरण ऐसे ही रसोई में चली जाती है कुछ बनाने के लिए। यहाँ दीदी जो है वो अपने फ्रेंड को कहती है, तू इतना चिपक क्यों रहा है, थोड़ा दूर बैठना। तो वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, दूर बैठ जाता हूँ। और फिर ऐसे दीदी से उसका हाल चाल जानने लगता है। दीदी बताते हैं कि वो पहले से काफ़ी बेहतर और मेडिसिन लेती है तो पेन्स भी अब कम हो रहे हैं, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी। तो उसका फ्रेंड बताता है कि उस रॉबरी के बारे में अब क्या करना है। दीदी बोलती है तो वो सब मुझ पर छोड़ दे, मैंने पहले से सारी प्लानिंग करके रखी है। तो वो बोलते हैं हम इतने टाइम से साथ हैं, तुझे यहाँ तक मुझ पे भी विश्वास नहीं हुआ, तू मुझे भी प्लानिंग एंड टाइम पे बताती है। अदिति बोलती वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू किसी को बताए। तो बोलते तुझे मुझ पे विश्वास नहीं, हाँ तुझे लगता है मैं गद्दारी करूँगा तेरे साथ। अदिति बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, तू कभी गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन तू बहुत भोला है और लोग तेरे भोलेपन का अच्छे से फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ पता है मैं भोला हूँ और तू उतनी ही चालाक। और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। अदिति कहती शायद तभी तो तेरी और मेरी इतनी बनती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और किरण ये सारी बातें सुनते होती हाँ ऑपोजिट है। किरण को पता नहीं क्यों लेकिन बुरा लग रहा था इन दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग देख के। यहाँ किरण जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, जानबूझ के बर्तन ठापटा कर रही थी। अदिति बोलती है वो गुस्से में है, जा देख उसे क्या चाहिए। तो वो बोलता है तुझे कैसे पता चल गया कि वो गुस्से में है। अदिति बोलती इतने दिन से उसके साथ रह रही हूँ अभी भी उसे नहीं समझूंगी, जा पूछना उसे क्या चाहिए। तो दीदी का फ्रेंड किचन में आता है, कहते क्या हुआ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। किरण बोलती क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसलिए शोर मचा रही हूँ। बोलते तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना रूड क्यों हो रही हो, मैंने तो बस तुमसे पूछा, तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। किरण बोलती नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। और किरण जो है वो फिर से कुकिंग करने लगती है। अदिति का फ्रेंड अदिति को कहता है यार उसका तो सच में पारा बहुत हाई है, पता नहीं क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है। अदिति बोलती तू रुक मैं चाहती हूँ। अदिति उठ के जाने लगती है तो उसको दोस्त बताए वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तू उसके पीछे जाए, तुझे चोट लगी है, तुझे आराम करना चाहिए। अदिति बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। अदिति रसोई में आ जाती है, किरण को काम करते हुए देखती है और बाल उसके देखती है जो उसके फेस पे आ रहे थे। अदिति मुस्कुराते हुए एकदम से उसके पीछे आ जाती है, उसकी टमी में एकदम से हाथ डाल लेते हैं। किरण की एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से पॉज होकर खड़ी हो जाती है। और फिर अदिति अपना एक हाथ आगे करके उसके बाल पीछे करती है और फिर उसके बालों को पीछे ही जूड़ा बांध देती है और अपने सर से कैचर उतार के उसके सर पे लगाती है और कहती खाना बनाते टाइम ना हमेशा बाल बांध के रखा करो वरना खाने में चले जाते हैं। और ऐसे बोल के एकदम से पीछे हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अदिति के जाने के बाद किरण एकदम पीछे मुड़ती है, पर जब तक अदिति जा चुकी थी किरण कहती ये मुझे ये मेरे करीब क्यों आ रही थी। किरण को कुछ भी समझ नहीं आया, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था, थोड़ा वेird भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही पर उसे कुछ अच्छा भी लगा था, कुछ कुछ अच्छा सा फील हुआ था, पर क्या वो सही से ढंग से समझ नहीं पा रही थी। किरण का गुस्सा एकदम से शूमंतर हो गया था और यहाँ अदिति भी मुस्कुरा रही थी। उसका फ्रेंड बोलता अभी तुम कह रहे थे तुम मुस्कुरा नहीं रही हो, अभी फिर से मुस्कुरा रहे हो, चल क्या रहा है। तभी किरण ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है और कहती है कि आप तो ब्रेकफास्ट करके आए होगे ना। तो दीदी का फ्रेंड बोलता है नहीं खिलाना तो मत खिलाओ ना, ऐसे तो मत बोलो मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो किरण कहती मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, मैं आपके लिए बना के लाई हूँ ना, ये लो आप खा लो। तो ऐसे उसे एक प्लेट में खाना डाल के दे देती है और फिर एक प्लेट में अदिति को डाल के देती है। अदिति यूँ किरण को देखती है और कहती है तुम नहीं खाओगी। किरण बताती नहीं मुझे अभी भूख नहीं है और किरण बाहर चली जाती है। अदिति बाहर विंडो की तरफ बार बार देख रही थी कि ये अचानक से बाहर क्यों चली गई। अदिति का फ्रेंड खाना खा ही रहा था कि उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि बॉस का कॉल है मुझे जाना होगा, और ऐसे ही बोल के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है किरण अंदर आ जाती है और अदिति बोलती है कि आओ खाना खाते हैं। किरण बोलती है आपने तो खा लिया होगा ना। अदिति बोलती नहीं वेट कर रही थी तुम्हारा, हम साथ में खाते हैं ना। किरण बोलती मेरा वेट करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, अब कर ही लिया तो कोई बात नहीं, साथ में खा ही लेते हैं। किरण अदिति के पास आके बैठ जाती है और फिर ये दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए अदिति जो है वो किरण को बहुत प्यार से देखने लगती है। खाना खाते हुए भी किरण के मुंह में उसके बाल जाने लगते हैं तो अदिति एकदम से कहती एक सेकंड रुको, और ऐसे उसके मुंह से बाल निकालते हुए कहती कितनी दफ़ा बोला है बाल बांध के रखा करो ना। किरण बोलती है ठीक है अब से ध्यान दूंगी। और फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं और किरण बर्तन उठा के रसोई में जाती है, अदिति वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। किरण बर्तन वॉश कर रही थी तो अदिति उससे बोलती है पानी बहुत कम है, मैं फिर से वॉशरूम में उस ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती, तो रहने दो मत दो। किरण बोलती है ऐसे गंदे पड़े रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अदिति किरण को काम करते हुए देखती है कि यही काम कर रही हो या पहले भी कहीं करती थी। किरण बोलती हाँ मेड समझ रखा है क्या मुझे। अदिति मुस्कुराते हुए कहती मेरा मतलब कि अपने घर में भी काम करती थी या फिर यहीं पे करती हो। किरण बोलती अपने घर में तो मैं सिर्फ आराम करती थी। अदिति बोलती क्यों सारा काम आपकी मम्मा जी करती थी क्या।
तो किरण बोलती हाँ। अदिति बोलती एक सेकंड, तुम्हारी तो मम्मा नहीं है ना? तो किरण बोलती फिर से शक करना चालू कर दिया इस लड़की ने। अब नहीं है, जब होती थी तब तो वही करती थी ना। तो अदिति बोलती हाँ तो ऐसे बोला करो ना। किरण बोलती है शक करना कब जाएगा आपका? अदिति बोलती शायद मेरे मरने के बाद। किरण बोलती ओह मतलब सारी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा? अदिति बोलती तुम्हें कैसे पता कि मैं सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहने वाली हूँ? हाँ क्या पता तुमसे पहले मैं टपक जाऊँ, शायद आज या कल, कभी भी टपक सकती हूँ। किरण बोलती है अच्छे लोग ना जल्दी मर जाते हैं और तुम्हारे जैसे बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। अदिति बोलती ओ तो मैं बुरी हूँ? किरण बोलती बहुत 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 ज़्यादा। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है फिर तो हम दोनों ही लंबा जिएंगे, क्योंकि तुम कौन सा अच्छी हो। और फिर ये दोनों आपस में ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं। किरण बोलती सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तुम्हारा। अदिति बोलती हाँ वो तो हो गई, तुमसे ही सीखा है। किरण बोलती कभी कोई अच्छी चीज़ में भी मुझे क्रेडिट दे दिया करो मैडम। तो अदिति बोलती वैसे खाना बहुत अच्छा था। किरण बोलती ओह सच में थैंक यू। अदिति बोलती पर इतना भी अच्छा नहीं था, देखा मेरे दोस्त का पेट खराब हो गया तुम्हारा खाना खा गया, तभी तो बीच में छोड़ के चला गया। किरण बोलती हेलो ज़्यादा मत बनो कि खाना बहुत अच्छा था। अदिति बोलती हाँ हाँ पता है। किरण बोलती फिर वो छोड़ के क्यों गया बताना ज़रा। अदिति बोलती वो उससे कुछ काम था। किरण बोलती हाँ फिर सही है, मैं भी बोलूँ खाना तो बहुत टेस्टी था। अदिति होती हाँ हाँ खुद की खुद ही तारीफ करती रहती हो। किनावती ज़्यादा मत बनो ओके, पहले मेरी तारीफ आपने की थी। अदिति बोली हाँ भाई ठीक है, गलती से तारीफ कर दी तो अब बार बार सुनाती रहना मुझे। अदिति ऐसे बोल के बेड पे आके बैठ जाती है, पर वो अभी भी किचन में किरण को काम करते हुए देख रही थी। किरण काम करते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। वो जैसे ही काम करके आके बैठती है वो पूरी तरह से थक जाती है और थोड़ा सा पसीना आने लगता है उसके नेक पे। तो अपने बालों को यूँ पीछे की तरफ झटक के फिर से एक बार जुड़ा खोल के दोबारा जुड़ा बांधती है, लेकिन जुड़ों में से कुछ बाल जो है वो उसके निकल जाते और ऐसे उसकी नेक पे आ रहे थे। और उसकी नेक पे हल्का सा पसीना जो उस बालों से टकरा के यूँ नेक से थोड़ा सा नीचे उसके चेस्ट की तरफ जा रहा था। हाय अदिति की तो बस उधर ही नज़रें अटक जाती है। अदिति जो है बस उधर ही देख रही थी। तभी किरण बोलती है अदिति आपने अपनी मेडिसिन ली? तो अदिति कोई जवाब नहीं देती। किरण बोलती है अदिति आपसे को मेडिसिन ली? अदिति बोलती भूल गई अभी लेती हूँ। तो अदिति उठ के अपनी मेडिसिन लेने लगती है और मेडिसिन लेके जब पानी पी रही थी तो उसकी नज़र फिर से किरण पे जाती है और अब उसका पसीना जो है वो नेक से टिप टिप करता हुआ उसके चेस्ट के एकदम से अंदर चला जाता है और अदिति का एकदम से पानी बाहर आ जाता है। किरण बोलती क्या हुआ? अदिति बोलती वो पसीना पानी गलती से मुँह से निकल गया। किरण बोलती ध्यान कहाँ था आपका? अदिति बोलती तो तुम्हारा वो मेरा मतलब कि कहीं 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 भी नहीं। किरण बोलती क्या हो गया आपको? अदिति बोलती कुछ कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ। किरण बोलती ठीक है। तो किरण जो है वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगती है, क्योंकि अब टाइम पास करने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। वो गेम खेलते हुए कहती मैंने कितना सोचा था गुंडों के पीछे रहूँगी, हर टाइम जान का खतरा होगा, हर टाइम फाइट होगी, बार बार फाइट करनी पड़ेगी, मज़ा आएगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, डेथ होगी, पर यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। बस फालतू में बस खाना बनाओ और खाना बनाओ। ऐसे लगता है कि मैं कोई एजेंट नहीं, कोई मेड बन के रह गई हूँ। और ऐसे ही बोल के मोबाइल पटक देती है। तभी अदिति बोलती क्या हुआ इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो? किरण बोलती क्योंकि मैं पूरी तरह से बोर हो चुकी हूँ इस घर में रह रह के और काम कर करके, ऐसा लगता है मैं कोई मेड बन गई हूँ। अदिति बोलती है कि अच्छा तो आज तुम्हें पार्टी में लेके जाऊँ? किरण बोलती पार्टी? किसकी पार्टी? अदिति बोलती वो सब मुझ पे छोड़ दो। किरण बोलती पर आपको तो रेस्ट करना चाहिए। अदिति बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस सोच लो कि तुम्हें रात में क्या पहनना है। किरण बोलती अच्छी वाली पार्टी है क्या? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। किरण बोलती चलो कोई बात नहीं, वो भी मैं मैनेज कर लूँगी। किरण किरण मतलब कहती है कि मैं मैनेज कर लूँगी। अदिति बोलती नहीं नहीं मैं खुद मैनेज कर लूँगी। अदिति किसी को कॉल लगाती है और कुछ बोलने लगती है। किरण जो है वो रसोई में जाती है और पानी पीते हुए कहती है कि पार्टी? कैसी पार्टी? मुझे सोच समझ के उस पार्टी में जाना चाहिए। क्या ये मेरे लिए कोई ट्रैप तो नहीं? अदिति का अचानक से मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना, कहीं वो मेरा विश्वास जीत के मुझे मारना तो नहीं चाहती? कोई उसे पता तो नहीं चल गया सडनली पार्टी में क्यों लेके जा रही है? या फिर उसने अपना इरादा बदल दिया, शायद वो मुझे अपने गैंग में शामिल करने वाली हो। किरण के मन में बहुत सी बातें चल रही थी और वहाँ अदिति के मन में ये चल रहा था कि वो आज कौन सा ड्रेस पहने जिसमें वो सुंदर लगे। और थोड़ी देर में मतलब बाहर कोई राइडर आता है जो दरवाजे पे नोक नोक करता है। किरण बाहर जाती है और उससे कुछ पैकेज लेती है और कहती है कि अच्छा ये क्या इतने सारे पैसे, कि किसने ऑर्डर किया? अदिति आपने ऑर्डर किया क्या? वो तो पैसे मांग रहा है। अदिति बोलती हाँ वो मेज़ में मैंने रखे हैं, निकाल के दे दो। तो वो मेज़ के कागज़ के नीचे से पैसे निकाल के उसे दे देती है। राइडर वहाँ से चला जाता है। किरण बोलती इसमें है क्या? अदिति बोलती हेलो मेरा पार्सल है मुझे दो। तो अदिति उससे पार्सल ले लेती है और किरण को बिल्कुल भी खोलने नहीं देती। किरण बोलती खैर मुझे क्या। ऐसे इनका पूरा दिन बीत जाता है और फाइनली शाम हो जाती है, जहाँ अदिति जो है वो
किरण को बोलती है कि किरण थोड़ी देर के लिए ना तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ काम है। किरण बोलती तुम्हें काम है तो तुम बाहर जाओ ना, मैं क्यों जाऊँ। अदिति बोलती जाओ ना प्लीज़, मुझे रूम में ही कुछ काम है। किरण कहती कि इसका मतलब ये कुछ छुपा रही है मुझसे। किरण बाहर चली जाती है और बाहर जाके ना वो कहते हैं कि मुझे झांक के देखना ही होगा। वो विंडो से झांक रही थी कि तभी अदिति विंडो बंद करती है और कहती झांकना बहुत बुरी बात है। और फिर वो पार्सल खोलती है जिसमें वो बहुत ही सुंदर ड्रेस थे। किरण जो है वो बाहर सोच रही थी कि दीदी ने ऐसा क्या मंगवाया, उसमें ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रही है। कहीं कोई गन गुन तो नहीं, गन पार्सल से कैसे मंगवाई जाएगी, नहीं कुछ और होगा, क्या होगा, कहीं कोई टॉप सीक्रेट तो नहीं इसके गैंग के बारे में, ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रही है। यहाँ अदिति जो है वो अनबॉक्सिंग करती है, उसमें तो बहुत ही सुंदर से ड्रेसेस होते हैं। अदिति उन ड्रेसेस को देखती है और सीने से लगाती है और उसमें जो रेड कलर वाला ड्रेस होता है वो अदिति जो है वो पहन लेती है और फिर कहती नहीं रेड कलर मुझ पर सूट नहीं करेगा, मुझे ब्लैक लेना चाहिए था। तभी किरण नो करती है और कितनी देर अदिति बोलती हो गया आ जाओ तुम अंदर। तो किरण एकदम से अंदर आती है और वो अदिति को देखती है, अदिति को देखती रह जाती है। अदिति के वो खुले खुले बाल और ऊपर से उसके वो खुले बाल जैसे उड़ रहे थे, कभी उसके फेस पे आ रहे थे, कभी उसकी आंखों पे आ रहे थे। अदिति थोड़ी इरिटेट हो रही थी पर जिस तरह वो बालों को यूँ पीछे कर रही थी उस स्टाइल से वो बहुत सुंदर लग रही थी। और वो रेड ड्रेस अदिति उसमें तबाही लग रही थी। किरण को तो एक पल रियलाइज़ ही नहीं होता, मतलब उसे उसे लगता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा है या फिर ये अदिति ने कोई और लड़की उसके सामने खड़ी है। किरण एकदम अदिति के सामने आ जाती है उसके बाल साइड करते हुए, उसके फेस को छूती है, कहती अदिति ये तुम हो। अदिति बोती नहीं मेरा भूत है, ऑफकोर्स मैं हूँ ना। तो किरण बोती हाँ वो तुम बहुत बहुत अच्छे चेंज चेंज लग रही हो। अदिति बोती काश तुम इसकी जगह बोलती तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। किरण बोती क्या कुछ कुछ बोला। अदिति बोती नहीं वो ये ड्रेस तुम्हारे लिए था, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। अदिति दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और किरण उधर ही चेंज कर लेती है। किरण जब चेंज करती है और कहती है हो गया, तो अदिति पीछे घूमती है, वो किरण को देखती है, देखती रह जाती है। अदिति एकदम अपने पाँव पे खड़े हो जाती है, वो कोई सहारा भी नहीं लेती और किरण की तरफ बढ़ पड़ती है। वो किरण के पास आती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है, उसके फेस को छूती है और उसे कहती है कि तुम बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अदिति ऐसे बोल के थोड़ा सा घबरा भी रही थी और किरण मुस्कुराते हुए कहती क्या सच में। अदिति बोती हाँ सच में। तो किरण बोती मुझे लगा शायद मैं कार्टून लग रही होंगी, हटो मुझे खुद को देखने दो। तो वो मोबाइल का कैमरा खोलती है, खुद को देखती कहती वाह मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। और फिर ये दोनों जो है वो रेडी हो जाते हैं, हालांकि इन दोनों ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, इवन एक लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी, पर ये दोनों विदाउट मेकअप भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ऊपर से इनका ड्रेस कटे जहर था। और फिर किरण बोलती है कि हमें कहाँ जाना है। अदिति होती बोला था ना पार्टी पे। किरण बोलती ठीक है। तो अदिति जो है वो किरण को बोलती चले। किरण जो है वो अपने शूज़ की तरफ देखती है, उसका शूज़ बिल्कुल अच्छा नहीं था, ड्रेस के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो बोलती ड्रेस मंगवा लिया था तो शूज़ भी मंगवा ली थी, देखो ये कितना गंदा है। अदिति बोलती ओह वो तो मैं भूल ही गई। किरण बोलती क्या यार अब मैं ऐसे जाऊँगी। अदिति बोलती मेरे मतलब शूज़ लाई थी तो मैं देना भूल गई, बैठ के नीचे पड़े हैं। किरण नीचे से झुकती है, वो शूज़ निकालती है, वो अपना शूज़ उठाती है और फ़ौरन से पहन लेती है। अदिति बोलती मेरा भी दे दो ना। तो किरण उसे उसका शूज़ देती है। अदिति अपना शूज़ पहनती है और फिर अदिति चलने लगती है पर ढंग से चल नहीं पा रही थी। तो किरण उसका हाथ थाम लेती है और कहती है चलो अब चलते हैं। और फिर ये लोग चौल से बाहर आ जाते हैं। पूरा चौल आज इन्हें देखने वाला था, एकदम हैरान हो गया था। किरण को देख के कोई इतना शौक नहीं हुआ था, पर अदिति को देख के तो पूरा शॉल बहुत ही ज़्यादा शूट हो गया था, क्योंकि अदिति को आज से पहले किसी ने सूर्या में देखा ही नहीं था। अदिति कभी ऐसे ड्रेसिंग नहीं करती थी, पर आज वो बिल्कुल लड़की जैसी ड्रेसिंग करती, मैंने वो लड़की ही लग रही थी। आज से पहले वो लगती नहीं थी ये कोई लड़की है। और वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत हॉट लग रही थी। ये दोनों इतने हॉट लग रहे थे कि लोग मेन रोड पे जैसे आते हैं ऑटो वाले खुद इनके पीछे चलना स्टार्ट करते हैं, मैडम ऑटो चाहिए, मैडम ऑटो चाहिए। ऑटो वाले भी इन दोनों के पीछे पागल हो रहे थे। तभी थोड़ी देर में सामने से गाड़ी आती है जो इन्हीं के पास आके रुक जाती है। किरण एकदम अदिति को पीछे करती है और उसके आगे आ जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई अदिति को मारने के लिए आया है, पर तभी गाड़ी में से अदिति का फ्रेंड निकलता है। वो किरण को देख के कहता है वाह किरण तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तभी अदिति सामने आती है और उसका फ्रेंड एकदम अदिति को देखते हुए पागल हो रहा था। कहते अदिति ये तुम हो। अदिति बोती हाँ मैं हूँ, तुम सबको हो क्या गया, सब मुझसे एक क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। किरण बोती क्योंकि आज तुम्हें कोई पहचान नहीं पा रहा। तभी अदिति और किरण दोनों जो है वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। अदिति आगे बैठी थी तो उसका फ्रेंड बार बार उसे घूरे जा रहा था। किरण को थोड़ा अजीब लग रहा था।
पर वो चुपचाप बैठी थी। वो अदिति के फ्रेंड की फीलिंग्स जानती थी कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है, इसलिए वो चुप हो जाती और कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर में ये लोग एक क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब में जाने के बाद जो है वो सब पार्टी करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। किरण को लगा था कि यहाँ पे सब इसके गैंग के मेंबर होंगे, सब जो है वो एक नंबर के टपोरी होंगे, गैंगस्टर होंगे, पर ऐसे कुछ भी नहीं था। तो बहुत डिसेंट लोग आए हुए थे, बहुत डिसेंट पार्टी चली थी यहाँ पे। और ये देख के किरण थोड़ी सी शॉक थी और वो कहती यार इतनी डिसेंट पार्टी कैसे चल सकती है, ये लोग कौन है, क्या इसके गैंग मेंबर नहीं, इसके गैंग मेंबर इतने डिसेंट तो नहीं हो सकते। और वहाँ पे कोई भी इन्हें नहीं जानता था, ये लोग नॉर्मल पीपल्स की तरह इंजॉय करते हैं, वहाँ पे डांस करते हैं, पार्टी करते हैं। मैंने दीदी भी बहुत इंजॉय कर रही थी और दीदी को देख के किरण भी इंजॉय करती है, वो भी डांस करने लग जाती है। और पूरा टाइम किरण ने एक हाथ दीदी का पकड़ा हुआ था ताकि डांस करते करते दीदी कहीं गिर ना जाए। और ऐसे ही होता है, जिस बात का डर था अदिति की हिल्स की वजह से वो गिरने लगती है, पर किरण उसे तुरंत थाम लेती है और उसे गिरने नहीं देती। किरण का एक हाथ अदिति की कमर में था और अदिति किरण को बहुत प्यार से देख रही थी और किरण भी अदिति को बहुत प्यार से देख रही थी। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है किरण तुम। किरण एकदम से अदिति को ऊपर करती है और सामने देखती है और ये कोई और नहीं बल्कि सहारा थी। सहारा एकदम किरण से लिपट जाती है, कहती व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। किरण बोती अब तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। सहारा बोती अरे इट्स माय बर्थडे, मैं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। किरण बोती मैं मेरे मेरे फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। सहारा बोती ये तुम्हारी फ्रेंड है। किरण बोती हाँ ये अदिति है मेरी फ्रेंड। तो ये लोग वहीं पे थोड़ी सी गपशप करते हैं और फिर सहारा के फ्रेंड्स उसे बुलाने लग जाते हैं, कम ऑन सहारा आओ ना जल्दी से केक कट करें यार, बहुत भूख लग रही है। तो सारा अदिति और किरण को इनवाइट करती है। किरण मना करती है पर सारा बहुत इंसिस्ट करती है। तो अदिति बोलती है ओह तो ये है सारा। तो अदिति बोलती है हाँ ठीक है, हम तुम्हारी पार्टी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। किरण बोलती ज़रूरत नहीं थी हमें उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने की। अदिति बोलती अरे कमोन, वो तुम्हारी फ्रेंड है, इतना इंसिस्ट कर रही थी तो मुझे लगा हमें ज्वाइन करना चाहिए। किरण फिर से कहती है कि ओह फिर से इंग्लिश बोल रही है, मुझे पता ही था कि मुझसे झूठ बोलती है। खैर ये लोग सारा की बर्थडे पार्टी इंजॉय करते हैं। सारा जो है वो किरण को कहती है कि मे आई डांस विद यू, प्लीज़ मना मत करना। तो किरण मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है और फिर ये दोनों स्टेज पर जाते हैं और कपल डांस करने लगते हैं। ये दोनों जब डांस कर रहे थे अदिति को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अदिति जो है वो गुस्से से इन दोनों को देखने लगती है। यहाँ किरण जब डांस कर रही थी सारा के साथ तो सारा की बॉडी टच हो रही थी, मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रही थी, डांस के टाइम हो ही जाती है। पर अदिति को बहुत बुरा लगता है और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे तब बात है जब सारा डांस करते करते किरण के एकदम से करीब आती है और बिल्कुल उसकी बॉडी जो है वो किरण की बॉडी के साथ टच हो रही होती है, बहुत ज़्यादा टची टची हो रहा होता है। तो अदिति को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में इन दोनों को देख रही होती, उसका मन तो कर रहा था वो भी जाके सारा को गोली मार दे। ये लोग डांस कर रहे थे कि तभी वहाँ पे सारा का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और सारा उसे धक्का देने लगती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था और वहाँ दूसरी तरफ अदिति जो है वो उस लड़के को देखती थी, तो वही लड़का है ना जिसे किरण पसंद करती है, इस सारा का शायद एक्स बॉयफ्रेंड। तभी सहारा के साथ जब वो बदतमीज़ी करने लगता है, उसे ज़बरदस्ती करने लगता है, हाथ वगैरह पकड़ता है, उसे ज़बरदस्ती लेके जाने लगता है। तो किरण उसका हाथ पकड़ती है लड़के का और कहती है जब वो मना कर रही है तो उसे क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो, उसने बोला ना उसे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और तुम दोनों का रिलेशनशिप ओवर हो चुका है तो तुम्हें यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, तब जाओ यहाँ से। तो वो लड़का किरण पे हाथ उठाने लगता है। ये देख के अदिति उसकी तरफ बढ़ी रही थी कि तभी किरण उसका हाथ पकड़ के वो पीछे की तरफ करती है, वो कहती सोचना भी मत मुझे हाथ लगाना, इतना आसान नहीं। और उसे पीछे की तरफ पुश करती है जिससे वो गिर जाता है और फिर गुस्से में जो है वो गन निकाल देता है और किरण की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझे हाथ लगाएगी तू। इससे पहले कि किरण उसे रोकती या उससे फाइट लेती उतनी देर में पीछे से अदिति आ जाती है जो उसके हाथ पे अपनी टांग मारती है जिससे उसकी गन तो गिर जाती है। और फिर अदिति उसको कॉलर से पकड़ कर उसे बुरी तरह से पीटने लगती है, उसे बहुत बुरी तरह से मुक्के मार दिया और बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है। वो नीचे गिर जाता है पर फिर भी अदिति उसे मारना बंद नहीं करती। तभी किरण एकदम से अदिति को रोकने की कोशिश करती है पर अदिति इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वो किरण को आंखें दिखाती है। किरण डर के मारे उधर ही रुक जाती है। अदिति फिर से उसे मारने लगती है तो उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है पर अदिति उसकी भी नहीं सुनती और उसे पीछे धक्का दे देती है। और अब कंडीशन ऐसी आ गई थी कि वो आदमी जो है वो जान से भी मर सकता था, इसलिए किरण घबरा जाती है। उसे पुलिस केस तो नहीं चाहिए था डेफिनेटली, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो तुरंत
अदिति को पकड़ती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। अदिति कहती छोड़ो मुझे, पर किरण उसे बहुत टाइटली हग करती है, इतना टाइटली कि अदिति खुद को छुड़वा ही नहीं पाती। और किरण बोलती शांत हो जाओ अदिति, प्लीज़ शांत हो जाओ, सब ठीक है, प्लीज़ 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 शांत हो जाओ। और ऐसे ही करते करते फाइनली अदिति जो है थोड़ी देर में शांत हो जाती है। लेकिन किरण उसे जैसे छोड़ती है, अदिति पार्टी से बाहर चली जाती है। किरण जो है वो सारा की तरफ देखती है, सारा पूरी तरह से डरी हुई थी। किरण से बोलती है आई एम सॉरी, मेरे फ्रेंड ने जो भी किया आई एम सो सॉरी। और ऐसे बोल के वो बाहर की तरफ भागती है। और सारा को बोलती सारा प्लीज़ वेट, रुको यार। तो सारा नहीं रुक रही थी। किरण उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है कि क्या था वो सब, हाँ वो मर जाता, आपने ऐसा क्यों किया, पुलिस केस चाहिए था क्या आपको, अभी पुलिस आ जाती और हम सब जेल में होते। अदिति बोलती आई डोंट केयर, समझे तुम। किरण बोलती अरे यार खुद बोलती हो ना हमें पुलिस की नज़रों में नहीं आना, हमें किसी की नज़रों में नहीं आना, तो फिर ये क्यों किया आपने। अदिति बोलती वो आपको मार रहा था और मैं खड़े होकर बस चुपचाप देखती रहती, हाँ आप मर जाती तब कुछ करती मैं। किरण बोलती पर आपने उसे मारा था ना, गन छीन ली थी उससे, अब वो नहीं मार सकता था मुझे, फिर भी आप क्यों नहीं रुकी, उसे क्यों इतनी बुरी तरह से पीटा, अगर वो मर जाता तो अब इस टाइम जेल में होती। अदिति बोलती सो व्हाट, आई डोंट केयर ओके। और ऐसे बोल के गुस्से में चलती रहती है। किरण उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अदिति इतने गुस्से में थी कि वो गुस्से में रोड क्रॉस कर रही थी, ना दाएं देख रही थी ना बाएं देख रही थी। और किरण वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और अदिति जो है वो एकदम एक गाड़ी के सामने आके रुक जाती है और गाड़ी को देखने लगती है। तभी किरण उसे साइड पे करी कि पागल हो क्या, मरना है आपको। अदिति बोलती अब समझ में आया, जिस तरह मुझे आपने मरते हुए बचाया वैसे मैंने आपको मरते हुए बचाया, क्योंकि मैं भी आपको मरते हुए नहीं देख सकती थी जैसे आप मुझे मरते हुए नहीं देख सक पाई अभी, समझी। किरण गहरी सांस लेती कहती ओके ओके ठीक है रिलैक्स, ये इस लड़ाई को इधर ही ख़त्म करते हो, ओके शांत हो जाओ, लेकिन प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमें यहाँ पे नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करना है ताकि किसी को भी हम पे शक मत हो, समझी। अदिति कहती है ठीक है। किरण देखती है कि अदिति का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। तो किरण जो है वो आसपास देखती है, एक शॉप है, वो वहाँ से भाग के जाती है, एक पानी की बोतल लेती है और किरण को पानी पिला किरण जो है सॉरी अदिति को पानी पिलाते हुए कहती है कि अब शांत भी हो जाओ। पर अदिति अभी भी गुस्से में थी। और फिर किरण बोलती है अच्छा चलो मैं ऑटो कराती हूँ, हम घर चलते हैं। अदिति कहती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पैदल चलना है ताकि मेरा गुस्सा शांत हो पाए। किरण बोलती है ठीक है। अब अदिति जो है वो जब चल रही थी तो उसके शूज़ उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। किरण बोलती है ठहर जाओ एक मिनट। किरण जो है वो उसे बेंच पे बिठाती है और उसके शूज़ जो है वो उतारती कहती अब चलो। अब जब अदिति चल रही थी विदाउट शूज़ तो उसके पाँव में चुभ रहे थे। अब किरण बोलती अरे यार अब ऐसे भी तो नहीं चल सकती, ऑटो करा लेते हैं ना। पर अदिति बोलती नहीं मुझे ऑटो नहीं कराना, और वहाँ पे रोड इतने ख़राब थे कि पैदल चलने से पाँव जख्मी होने वाले थे। ये बात तो किरण को पता ही था। किरण जो है वो आसपास देखती है, वहाँ एक शॉप थी लेकिन वो बहुत लेट होने के कारण बंद हो चुकी थी। किरण बोलती प्लीज़ भगवान मुझे माफ़ कर देना। और किरण जो है उस शॉप का ताला तोड़ देती है और अंदर से कुछ स्टिकर्स उठा के लाती है जो वो अदिति को पहनाती है और शूलेस बांधने लगती है, पर उससे तो ढंग से शूलेस बांधते नहीं जाते, तो उसे जैसे आते थे टेढ़े मेढ़े वो बांध देती है। और फिर किरण अदिति का हाथ पकड़ते हुए कहती है अब चलो। और ये लोग चलते चलते जो है वो काफ़ी आगे निकल आते हैं। वहाँ अदिति का फ्रेंड गाड़ी लेके इन्हें हर जगह ढूंढ रहा था, पर ये लोग तो काफ़ी आगे आ गए थे। यहाँ किरण बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ क्या अब हम ऑटो कर लें प्लीज़। तो किरण की हालत देख के अदिति होती है ठीक है। तो फिर ये लोग ऑटो करा लेते हैं और चौल में आ जाते हैं। जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं पीछे से अदिति का फ्रेंड भी आ जाता है। वो कहता है कि ये क्या हरकत थी अदिति, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं था, तुम्हारी वजह से हम सब फंस सकते थे। तो अदिति बोलती वहाँ पे कौन था, सिर्फ मैं तुम और किरण, तुम लोग वहाँ से भाग जाते, फंसना होता तो सिर्फ मैं फंसती क्योंकि उसे मैं मारी थी, तुम दोनों ने। अदिति के फ्रेंड बोलता है अदिति तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने गुस्से पे काबू करना अच्छे से जानती हो तो आज तुमने खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं किया। अदिति बोलती मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, बस अब मुझे इस बारे में मज़ीद बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो यहाँ से। और अपने दोस्त से काफ़ी रूड बात करती है जिससे वो चला जाता है। अब किरण जो है वो अदिति को देखते हैं कहती है बहुत बुरी बात है, आपने उससे बिल्कुल ढंग से बात नहीं की। अदिति बोलती मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, आई एम सॉरी यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। किरण बोलती हाँ वो तो हो गया था, चलो ये लो ड्रेस निकाल लिया मैंने अब चेंज कर लो। तो अदिति जो है वो चेंज करने लगती है और किरण रूम से बाहर चली जाती है। और फिर वो नॉक करते हुए कहती चेंज कर लिया क्या, मैं अंदर आ जाऊँ। अदिति बोलती हाँ आ जाओ। किरण अंदर आती है, वो अपना ड्रेस लेती है और फिर वो चेंज करने लगती है। पर जब वो चेंज कर रही थी तो अदिति हल्का सा यूँ पलट के उसे चेंज करते हुए देखती है और फिर नज़र आगे कर लेती है कि थी नहीं 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 मुझे नहीं देखना, ये मैं क्या करूँगी ये गलत है। और फिर अदिति खुद को समझाने लगती आती है कि जो वो फील कर रही है किरण के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे किरण के लिए बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए। वो तो उस लड़के को, और जैसे उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का था जिसे किरण लाइक करती थी और वही उसे मारने वाला था, दीदी को बहुत गुस्सा आता है। वो
एकदम से किरण की तरफ देखते हैं। किरण अभी शर्ट पहन ही रही थी कि अदिति उसके पास जाती है, उसका बाजू होकर आज कुछ अपनी तरफ करती है। किरण बोलती क्या कर रही हो, मैं चेंज कर रही हूँ। अदिति बोलती है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पसंद करने के लिए वो स्टूपिड इंसान दिखा था, हाँ ये वही है ना जिसे तुम पसंद करी थी और आज वही तुम्हारी जान ले रहा था, तुम्हारी पसंद इतनी खराब कैसे हो सकती है। किरण बोलती मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो दीदी कहती सॉरी। तभी अदिति किरण को देखती है जिसकी शर्ट के बटन अभी ढंग से लगे भी नहीं थे और उसकी बॉडी जो है वो सही से दिख रही थी। अदिति एकदम पीछे हो जाती है, दूसरी तरफ मुँह घुमाती है, कहती I'm so sorry, I'm really very sorry। और ऐसे ही बोल के अदिति बेड पे दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है। और यहाँ किरण जो है वो जल्दी से अपने ड्रेस के बटन लगाती है और फिर अदिति के पास आती है, कहती आपको क्या हो गया था, हाँ फिट नहीं हो रहा था, मैं चेंज कर रही थी ना, बाद में तो हम बात कर सकते थे। अदिति बोलती सॉरी, वो अचानक से मुझे याद आया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आई एम सो सॉरी। किरण बोलती आपका दिमाग ना आजकल बहुत ही ख़राब होता है, अब सो जाओ चुपचाप से। अदिति बोलती है हाँ ठीक है गुड नाइट। अदिति ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है पर वो सो नहीं पाती, वो अभी भी किरण के बारे में सोच रही थी। और यहाँ किरण अदिति के बारे में सोच रही थी कि किस तरह आज अदिति ने मेरी जान बचाई। और फिर किरण आज पहली बार नींद में नहीं बल्कि जागते हुए उन पिलोज़ को साइड पर करती है और वो दीदी के करीब आके उसे हक करते हुए कहती थैंक यू आज मेरी जान बचाने के लिए। और ऐसे ही बोल के आंखें बंद करके सो जाती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है कि आज पहली बार तुमने मुझे जागते हुए हक किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो दीदी जब वो किरण के हाथ पे हाथ रखते थे और वो भी सो जाते। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जान से पहले प्यार से छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। दिन टाटा बाय बाय।